एंड टूल बार, हेडिंग डाल लो आपने मेन्यूज एंड टूल बार। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको, जैसे स्टार्ट करोगे, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ F5, तो ये चलता रहेगा लेकिन ये 100 पे रुकेगा नहीं। तो मैंने कंडीशन एक मेंटेन कर मेरे को लास्ट टाइम मैंने बताया था, स्टार्ट में जाएंगे, इसमें हम चेक कर रहे थे इफ़ प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो क्या होना चाहिए, टाइमर 1 डॉट अनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज दे देना, मैसेज दे सकते हो कि भाई इंस्टॉलेशन कंप्लीट या तो प्रोसेस कंप्लीट। एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो फंक्शन से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फंक्शन है आपका रिटर्न। आपने सही में पढ़ा होगा, अगर फंक्शन को टर्मिनेट करना होगा तो हम क्या करते हैं, रिटर्न का यूज़ करते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये तो कंडीशन सही हो जाएगी, फॉल्स भी, लेकिन ये स्टेटमेंट बच गया ना, तो फिर 5 इसमें और ऐड कर दे रहा था। ये कोडिंग है आपकी, नोट कर लो, प्रोग्रेस बार। हाँ, स्टॉप की कोडिंग देखो, स्टॉप में क्या होगा, सिर्फ एक लाइन आपको फॉल्स करनी थी, जो मैंने कर दिया था। इस तरह से इंटरफेस आप बना लो, कल बना लिया था, बना लो इस तरह से इंटरफेस। ठीक है, तो बटन 1 के लिए हो गया, बटन 2 के लिए हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपको डबल क्लिक करना है किसके ऊपर, टाइमर के ऊपर, डबल क्लिक ऑन टाइमर कंट्रोल। तो इसकी कोडिंग आपकी है, मेन्यूज एंड टूल बार। मेन्यूज एंड टूल बार में फर्स्ट है आपका मेन्यू स्ट्रिप। फर्स्ट कंट्रोल है आपका मेन्यू स्ट्रिप। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट मेनू। मैंने एक नया फॉर्म बनाया है, नोटपैड फॉर्म। इसमें मैं नोटपैड टाइप का आपका एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम मेनू स्ट्रिप की बात करते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे मेनू स्ट्रिप के ऊपर। तो आपको टॉप ऑफ द फॉर्म एक ब्लू इज आपकी एक बार आ गया है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मेनूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मेनू देखो, आप आपकी एप्लीकेशन फाइल एडिट ये सब आपको मेनूज़ हैं, इस तरह से अपनी मेनू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, बस देखते जाओ।
क्या बोला है, टाइप हियर, आपको टाइप करना चाहिए। तो FILE फाइल मैंने दिया, अब फाइल के नीचे अंडरस्कोर आ रहा है, देखो ऊपर यहाँ पर, यहाँ आप देखो ये F के नीचे अंडरस्कोर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि क्या करेंगे अंडरस्कोर के लिए, F के पीछे M% लगा देंगे। ठीक है, अब आपको फाइल के अंदर जो ऑप्शन है वो बनाना है। तो आपको एरो कीज़ होती हैं, आपकी 4 एरो कीज़ होती हैं, उसमें डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब है आपका न्यू, तो M%, इसमें मैं ऑप्शन बना रहा हूँ न्यू, देन ओपन, डाउन एरो की मैंने प्रेस किया, M% ओपन, देन सेव, M% सेव। अच्छा, इसमें एक लाइन आती है सेपरेटर जैसे बोलते हैं, आप देखो इसमें ये सेपरेटर आ रहा है, लाइन एक बीच में क्लोज सॉल्यूशन के बाद सेपरेटर आ रहा है। तो सेपरेटर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं। जैसे आप माइनस साइन लगाओगे और एरो के नीचे प्रेस करोगे, ये सेपरेटर आ जाएगा। देन एग्जिट करना है आपको, तो EM%XIT एग्जिट। ठीक है, तो ये हो गया फाइल। अब इसमें एडिट बनाना है, तो एडिट M%EDIT एडिट। एडिट में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, फॉर्मेट में फॉन्ट, कलर। अब देखो कलर जो है आपका, कलर के अंदर बैकग्राउंड होता है, फोरग्राउंड होता है। तो आप कलर के अंदर और ऑप्शन बना सकते हो। देखो आप यहाँ पर इसमें न्यू के अंदर क्या है, और भी ऑप्शन आ रहे हैं इस तरह से, मतलब मीनू, फिर मीनू आइटम, फिर उसके अंदर सब मीनू आइटम, इसको इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो कलर के अंदर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बनाना है। तो फॉन्ट में आए, कलर में आए, कलर से फिर आप राइट एरो की प्रेस करते हो, आप उस तरफ आ गए टाइप हियर में। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड, और फिर एरो की से नीचे आओ, फोरग्राउंड। तो ये देखो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, फॉर्मेट में कलर और गया। ठीक है, तो ये आपके मीनूज़ और मीनू के अंदर मीनू आइटम्स आपके क्रिएट हो गए। तो इस तरह से कुछ आप बना लो, जरा डिज़ाइन बना लो, बस लिखना नहीं है आपको। शॉर्टकट के लिए पहले इसको सिलेक्ट करना है, जैसे ओपन को आप सिलेक्ट कर लो, देन इसमें जाना है, प्रॉपर्टी विंडो में जाना है। प्रॉपर्टी विंडो में आपकी एक प्रॉपर्टी आएगी शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट की। जैसे आप इसमें ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएंगे कि क्या शॉर्टकट आएंगे, कंट्रोल, इसको टिक कर लो, और यहाँ से O, कंट्रोल O, तो देखो इसके ऊपर कंट्रोल O आ जाएगा, इसके ऊपर कंट्रोल S। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो आप फाइल में आप यहाँ जाओ, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके देखो आइकन्स आ रहे हैं। जैसे क्लोज सॉल्यूशन के पीछे ये आइकन है, यहाँ सेट कर सकते हो। तो आइकन कैसे सेट करते हैं, जैसे न्यू हो गया, न्यू का आपको आइकन सेट करना है, तो न्यू पे आप सेलेक्ट करो, इसमें इमेज में जाएंगे, इसमें जाएंगे इमेज। अब इमेज यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे न्यू की जो इमेज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होती है। अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है, JDK 1.5 डेमो JFC नोटपैड, इसमें पहले से रिसोर्सेज में जाके देखो न्यू। ओके, जैसे आप करोगे तो यहाँ देखना आप साइड में न्यू ये इमेज आ गई। नेक्स्ट ओपन, ओपन की भी आप इमेज सेट कर लो, इंपोर्ट, ये ओपन जावा पहले से बनी रहती है, सेव, या आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ये देखो ये आपकी 3 इमेज सेट होगी। इसी तरह से आप एडिट में और ये फॉर्मेट में आप सेट कर देंगे। ठीक है, अब नोटपैड के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए ना, जिसमें आप टाइप कर सको।
तो मैंने आपको एक टूल छुड़वा दिया था, रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हम रिच टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स है। इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो रिच टेक्स्ट बॉक्स में कुछ क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉर्मेट चेंज करना, कलर चेंज करना, कट कॉपी पेस्ट लगाना। अभी देखो मैं करके मैं इसको रन करता हूँ। program.cs में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोटपैड फॉर्म। F5। ठीक है, देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब इसको बड़ा करेंगे तो ये इतना ही है, इसको पूरा ले जाना है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कल साइज मेथड था आपका। क्या करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करना है, इवेंट में जाना है, देन एक्स में रिसाइज देना है। रिसाइज को डबल क्लिक करेंगे। क्या करना है इसमें, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट विड्थ इक्वल टू दिस डॉट विड्थ हाइट। आपका एक नोटपैड की तरह थोड़ा वर्क कर रहा है। अब इसमें कोडिंग करनी है आपको। तो कोडिंग के लिए क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, डबल क्लिक ऑन न्यू। जैसे न्यू पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, रिच टेक्स्ट बॉक्स में आपका नया मतलब ब्लैंक हो जाए, कुछ आप लिखते हो तो उसमें ब्लैंक हो जाए आपका। तो डबल क्लिक करेंगे, कोडिंग अपने आप आ जाएगी, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। देखो F5, मैंने इसको क्या किया, टाइप किया, चला गया। ठीक है, देन आपको एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट या दिस डॉट डिस्पोज। ठीक है, तो ओपन और सेव की कोडिंग मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे इसमें एडिट है, एडिट के लिए कट कॉपी और पेस्ट ये आपको करना है। कट के लिए सिंपल है, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कट, इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कितना एरिया सिलेक्ट है कितना नहीं है। रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कॉपी। नेक्स्ट इसी तरह से आपका पेस्ट के लिए रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट पेस्ट। ये देखो F5, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। अब जैसे आपको कॉपी करना है तो मैंने इतना एरिया लिया, कॉपी किया, कॉपी हो गया। अब जहाँ आप ले जाओगे कर्सर वहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। कट करना है, मान लो आपको ये एरिया कट करना है, ये आपने उठाया, कट हो गया। जहाँ पेस्ट करोगे वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉन्ट, कलर में बैक 4 और ओपन से भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट है आपका ओपन सेव फॉन्ट और कलर। इसके लिए आपको डायलॉग बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो लिखो आप एडिंग डायलॉग बॉक्सेस। तो इसमें देखो आपका एक सेक्शन आ रहा है डायलॉग्स, इसमें जाना है आपको। गो टू द डायलॉग सेक्शन इन टूल बॉक्स। लिख लो आप कहाँ जाना है आपको, टूल बॉक्स के डायलॉग सेक्शन में जाना है। गो टू टूल बॉक्स एंड डायलॉग सेक्शन।
तो डायलॉग सेक्शन में फर्स्ट है आपका, देखो इसमें ओपन फाइल डायलॉग, डबल क्लिक ऑन ओपन फाइल डायलॉग। आप डबल क्लिक करोगे ओपन फाइल डायलॉग को, तो देखो ये आपको ओपन फाइल डायलॉग आ गया। ठीक है, मुझे फाइल ओपन करनी है तो मैं इसका यूज़ करूँगा ओपन फाइल डायलॉग का। तो मैं फाइल पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ओपन के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, तो ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, एक लाइन लिखनी होती है, अपने आप फाइल डायलॉग आ जाता है। देखो कंट्रोल F5 या F5 मैंने किया, फाइल पे जा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ये आपका डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिक आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने डायलॉग बॉक्स में कोई फाइल सेलेक्ट करी, जैसे txt फाइल होती है ना, सी ड्राइव में txt फाइल आ रही है, ठीक है। जैसे हम ओपन करें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस फाइल का डेटा पूरा आ जाए। तो आपको क्या हैंडलिंग आनी चाहिए कि आप फाइल पढ़ सको। तो अभी आप फाइल हैंडलिंग सीखा नहीं, लेकिन इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है। आपने जैसे शो डायलॉग किया, आपने जो भी फाइल सिलेक्ट की होगी उसका हम उसका नाम उठाते हैं, स्ट्रिंग फाइल नेम, एफ नेम, एफ एन इक्वल टू रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फाइल नेम, इक्वल टू ओपन फाइल डायलॉग डॉट फाइल नेम। तो जो भी फाइल नेम होगा एफ एन के अंदर आ गया। अब मुझे इस फाइल नेम को कहाँ ओपन करना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स में। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट लोड फाइल, यहाँ पाथ दे दो, तो एफ एन मैंने दे दिया, सेव। मतलब 3 लाइन की कोडिंग है। देखो शॉर्टकट लगाया था आपने कंट्रोल O, तो मैं कंट्रोल O डायरेक्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो कंट्रोल O ये वर्क करेगा। कंट्रोल डेटा डॉट txt मैंने लिया, ओके किया। तो इसमें ये बोल रहा है कि आपने फाइल तो ओपन की, लेकिन बताया नहीं कौन सी फॉर्मेट की फाइल है। तो इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। ये जो FN है, FN को बताना पड़ता है किस तरह की फाइल है। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप डॉट प्लेन टेक्स्ट वाली फाइल है, बताना पड़ता है कि रिच टेक्स्ट बॉक्स मतलब कलरफुल फाइल है, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कि क्या है। ओपन किया मैंने, डेटा डॉट txt लिया, ओपन। देखो ये आपका डेटा लिखा हुआ है। जो भी डेटा होगा वो आपका फाइल में डिस्प्ले होता है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसमें एक ये प्रॉब्लम है, जिनको आप अभी कोडिंग पूरी नहीं हुई, मैं इसको रन कर रहा हूँ फिर से। मैंने ओपन किया, मान लो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये एरर आ गया। ठीक है, तो कैंसिल पे क्या होना चाहिए आपका, कुछ नहीं होना चाहिए, एरर भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कैसे। जब फाइल डायलॉग ओपन होता है तो उसका एक रिजल्ट आता है, तो बोलते हैं डायलॉग रिजल्ट। इसको ध्यान से देखना जरा, इस फंक्शन को डॉट शो डायलॉग। ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ दिख रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डायलॉग रिजल्ट। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, किस वेरिएबल के इक्वल करेंगे, डायलॉग रिजल्ट के। देखो dialog डायलॉग रिजल्ट dr। अब हम इस dr को चेक करेंगे कि आपने जब डायलॉग शो किया था तो ओके पे क्लिक किया था कि कैंसिल पे क्लिक किया था। तो इफ अगर dr डबल इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके है अगर, तो क्या होना चाहिए, ये नीचे वाली एक्टिविटी हो जानी चाहिए। मतलब ओके पे क्या होना चाहिए, फाइल ओपन होना चाहिए, कैंसिल पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो अब एरर नहीं आएगा, ओपन। जैसे मानो मैंने कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं हुआ, और फाइल ओपन करोगे ओपन हो जाएगी। तो प्रॉपर कोडिंग आपकी है, ठीक है। तो ये फाइल डायलॉग पहले तो ऐड कर लिया आपने। एक मिनट, थोड़ा सा एक और ऑप्शन है,
जैसे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं, ऑप्शंस आते हैं किस तरह की फ़ाइल आती है। TXT फाइल चाहिए, ऑल टाइप चाहिए, फिल्टर होता है, इसे क्या बोलते हैं, फ़िल्टर। तो मैं यहाँ फ़िल्टर लगा सकता हूँ। फ़िल्टर देखो कैसे लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, ओपन फाइल डायलॉग को, इसमें एक प्रॉपर्टी आएगी फ़िल्टर, ये आ रहा है फ़िल्टर। तो यहाँ पर फ़िल्टर, पहले तो हमें टेक्स्ट फाइल उठानी है, देन फिर ऑल फाइल, अब आप देखो जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसको, वो रखी है मैंने, अभी 2 मिनट में देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं आता हूँ। ये देखो टेक्स्ट फाइल आ रहा है, ऑल फाइल करोगे तो ऑल फाइल आ जाएगी, टेक्स्ट फाइल करोगे सिर्फ टेक्स्ट फाइल आएगी, समझो। जैसे डॉक्यूमेंट सेटिंग में गया, माय डॉक्यूमेंट्स में गया, अब इसमें देखो आपका ये क्या आ रही है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन क्या लिया है, टेक्स्ट फाइल। अगर मैं ऑल फाइल ले लूँगा तो उसके अंदर जितनी फाइल है सब फाइल आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये कोडिंग नोट करो आप पहले से, डबल क्लिक ऑन ओपन डायलॉग और ये कोडिंग नोट करो। नेक्स्ट इसमें है आपका सेव, मतलब आपको फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, सेव फाइल डायलॉग लेंगे, डबल क्लिक ऑन सेव फाइल डायलॉग। हमें कोडिंग करनी है, डबल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, रन किया, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, वेलकम टू इन्फोसिस। अब मुझे इसको सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, ये सेव डायलॉग बॉक्स आ गया। कहाँ सेव करना है, जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ सी ड्राइव पर, इसका नाम मैंने दे दिया infosys.txt। ओके, ये फाइल सेव हो गई है। इस फाइल को जाके आप देख सकते हो सी ड्राइव पर, ठीक है। इसमें कोडिंग बिल्कुल सेम है जो ओपन की थी, बस आपको क्या करना है, लोड की जगह सेव लिखना है, और जहाँ जहाँ लोड लिखा था वहाँ सेव लिखना है। लोड फाइल था, यहाँ सेव फाइल आ गया। चलो नेक्स्ट है इसमें आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डबल क्लिक ऑन फॉन्ट डायलॉग, ये फॉन्ट डायलॉग आ गया। फॉर्मेट में हमने फॉन्ट लिया था, हमें सपोज फॉन्ट चेंज करना है,
फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट पे गए, ये फ़ॉन्ट डायलॉग अपने आप आ गया। जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है ये देखो, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, इसकी कोडिंग आपकी है। लास्ट है आपका है फाइल डायलॉग बॉक्स, सॉरी कलर डायलॉग। डबल क्लिक करेंगे हम कलर डायलॉग के ऊपर, दो वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें दो ऑप्शन है, कलर में फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो पहले मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, तो डबल क्लिक ऑन बैकग्राउंड में। ठीक है, देखो ये आपका कलर आ गया। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से ले सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। सेम से जैसे आपको फोरग्राउंड कलर सेट करना है तो डबल क्लिक ऑन फोरग्राउंड, सेम कोडिंग आएगी, बस बैक की जगह 4 हो जाएगा। तो ये है आपकी बैकग्राउंड की कोडिंग। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हम कल बताएंगे आपको। ये डायलॉग बॉक्सेस आपके सारे हो गए। इसमें मेन्यूज एंड टूल बार में आपका मेन्यू स्ट्रिप हो गया है। कल हम आपको बताएंगे इसमें टूल बार स्ट्रिप, टूल बार कैसे बनाते हैं, स्टेटस बार कैसे बनाते हैं, स्टेटस स्ट्रिप से बनता है, और कॉन्टेक्स्ट मेनू कैसे बनता है।